हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज हम डिस्कशन करेंगे मेड इजी हैंडबुक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, बाकी एक एक करके सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। अब हम क्यों करेंगे स्टडी, क्यों हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। देखिए, कोई भी मैकेनिकल का एग्जाम है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, या इसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या 1 मार्क्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी जेई आने वाला है हमारा सितंबर में, गेट आएगा, ईएससी आएगा, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा आप। तो देखिए, क्विक रिवीजन किस तरह से करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड। फ्लूइड जो हमारा होता है बेसिक इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसमें आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड दो टाइप्स के फ्लूइड होते हैं हमारे। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, जिसको हम ओनली अज्यूम कर सकते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड नॉन विस्कस, और जो जिनका बल्क मॉडुलस होता है इनफाइनाइट होता है। और रियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि सम प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लूइड की विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन वो शो करते हैं। ओके, ये होगा हमारा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगी, आइडियल फ्लूइड में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है। और फिर है उसके बाद स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। देखो, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हमें ये पता है वेट क्या होता है। वेट एक तरह का फोर्स है जो कि होता है एम जी के इक्वल, मास एम जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके। और हमें मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें पता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, मास डेंसिटी की यूनिट क्या, केजी पर मीटर क्यूब। ओके। मास डेंसिटी, मास ऑफ द फ्लूइड अपन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हमारा स्पेसिफिक वेट क्या आ जाएगा, ये रो के इक्वल आ जाएगी हमारी डेंसिटी के इक्वल, सॉरी, ये रो जी के इक्वल आ जाएगी। और जो डेंसिटी हमारी जो होती है वाटर के केस में, वो क्या होती है, 1000 होती है। बिकॉज हम लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर शो करता है मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है। तो इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस को कंसिडर करते हैं। देखिए, और स्पेसिफिक वेट क्या आ जाएगा वाटर का, ये कहाँ पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके। ये 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। देन आता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो मास डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी। उसकी यूनिट पे क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। ओके। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी है, ये क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। या फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए, ये रिलेटिव टर्म है बिकॉज हम स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर करते हैं इसको। देखिए, और वाटर के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड का हम लेते, सॉरी, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वाटर। और जो गैस अगर कंसीडर करें, गैस के केस में लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड को एयर। देखिए, इसीलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर की होगी हमारी 1 at 4 डिग्री सेल्सियस पर, और जो मरकरी की होगी 13.6। देन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में, देयरफॉर इट कैन बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि वेरी करती है टेम्परेचर के साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए, जो शियर स्ट्रेस क्या है हमारी टाउ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट या एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके। और जो कम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो हमारा क्या इक्वल टू करते हैं, तो हमारा ये आता है, ये क्या है हमारा कोपिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी।
ओके। अब देखिए जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसमें कांस्टेंट होती है, और न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, जिसमें कि जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ओके। देन यूनिट आती है विस्कोसिटी की यूनिट। देखो विस्कोसिटी एक्चुअली में होता ये है कि जब फ्लूइड की लेयर जब फ्लो कर रहा है फ्लूइड, एक लेयर फ्लूइड की दूसरी लेयर पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो दूसरी करेगी अपनी साथ वाले के साथ में, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे जो कि फ्लो को रोकेगा, उसको फ्लो में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। ओके, ये तो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। विस्कोसिटी फ्लूइड की ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्लूइड है। ओके। देन हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, या जनरल वे में हम विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। देखिए अगर काइनेमेटिक ना दिया हो तो वो डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ही होता है। ओके। तब क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, उसकी यूनिट्स पूछ लेगा, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, कि एसआई यूनिट क्या होती है डायनामिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी की। देखो क्या होता है, पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होती है पोइज या डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 पोइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ओके, ये यूनिट है विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की। देन आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। डायनामिक विस्कोसिटी का काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द मास डेंसिटी, और एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके। देन आता है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, वेयर एज जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब लिक्विड के केस में क्या, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ओके। और जो गैसेस के केस में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके। देन जो लिक्विड है इंक्रीजिंग और ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी, ये कुछ एग्जांपल है लिक्विड्स के, जैसे कि गैसोलीन, वाटर। अब देखो आपका एग्जाम ये आ जाए कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा किसकी होगी, कास्टर ऑयल की, देन होगी कर्ड ऑयल की, देन होगी वाटर की, देन गैसोलीन की। गैसोलीन की सबसे कम, कर्ड ऑयल की सबसे ज्यादा है इन केसेस में, जो कि ये एग्जांपल है। और जो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 सेंटीपोइज। ओके। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू किस वजह से होती है, कोहेजन एंड इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। ओके। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे जल्दी जल्दी आ जाएंगे, तो कवर करते रहिए, छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे ताकि इजी हो रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।